कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो किस्मतों का मिलन होती है। लेकिन कभी कभी कोई अधूरी मोहब्बत इस मिलन को होने नहीं देती। ये कहानी है आरफ और निशा की, जिनकी शादी से ठीक एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हल्दी और खुशियों का माहौल। घर में शादी का माहौल, हंसी खुशी, डांस। निशा आईने के सामने बैठी थी, लाल रंग का सूट, हाथों में मेहंदी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। तभी उसकी सहेली रिया हंसते हुए बोली, कल से तुम मैडम मिसेस आरफ बन जाएंगी। निशा शर्मा कर मुस्कुराई, लेकिन तभी आईने में निशा को अपने पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और चेहरा बिल्कुल पीला। निशा डर कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के करीब 12 बजे, सारे मेहमान सो चुके थे। निशा अपने कमरे में अकेली थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, ये शादी मत करो। निशा घबरा गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, कौन? कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, आरफ सिर्फ मेरा है। तभी कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी और अचानक आईने पर खून जैसी लाल लकीरें उभर आईं। भाग जाओ। अगली सुबह निशा ने आरफ को सब बताया। आरफ का चेहरा अचानक उतर गया। निशा, सच बताओ आरफ, ये सब क्या है? आरफ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज से 2 साल पहले मेरी जिंदगी में कोई और थी। उसका नाम सान्या है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी भी करने वाले थे। लेकिन एक रात सान्या की एक्सीडेंट में मौत हो गई। निशा हैरान रह गई। निशा बोली, तो क्या वो वापस आ गई है? आरव ने कांपती आवाज से कहा, उसने मरने से पहले कहा था, अगर मैं किसी और का हुआ तो वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। शादी हो चुकी थी। रात का समय, कमरा फूलों से सजा हुआ था, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी। निशा धीरे धीरे कमरे में आई। आरव मुस्कुराया। दोनों करीब आने लगे। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा बहुत ठंडी हो गई और कमरे के कोने में किसी लड़की की आवाज़ आई, आरफ, तुम मेरे हो। निशा डर गई। तभी शीशा टूट गया और दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, सुहाग रात नहीं होने दूंगी, आत्मा का हमला। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। निशा चीखने लगी। अंधेरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो आरव नहीं था। धीरे धीरे लाइट वापस आई और सामने सफ़ेद साड़ी में सान्या खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी। सान्या ने कहा, मैंने कहा था ना, आरव सिर्फ मेरा है। आरव रोते हुए बोला, सान्या प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन सान्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कमरे की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगी। तभी निशा को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, सान्या की मौत एक्सीडेंट नहीं है। असल में आरफ की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने ही सान्या की गाड़ी का ब्रेक फेल करवाए थे। ये सच जानकर सान्या की आत्मा बदला लेने वापस आई थी। सान्या की आत्मा ने आरफ की मां को अपने सामने खड़ा कर दिया। कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। सान्या, जिसने मेरी जिंदगी छीनी, आज मैं उसका सब कुछ छीन लूंगी। आरफ की मां रोने लगी और अपने गुनाह कबूल करने लगी। तभी अचानक सान्या की आत्मा शांत होने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। कुछ महीनों बाद आरफ और निशा नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक रात निशा ने फिर वही आवाज़ सुनी, आरफ, और आईने में सान्या फिर दिखाई दी। तेज डरावना म्यूजिक। क्या सान्या सच में चली गई थी या कहानी अभी बाकी है?
जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला एपिसोड मैं ज़रूर लाऊंगी। धन्यवाद।